अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फेल हो चुके, महंगाई की हालत क्या है वह उसमें भी फेल हो चुके। मोदी सरकार हाय 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 हाय। जंगल में आग लगी, चिड़िया अपनी चोंच से पानी डाल रही थी, उसका प्रयास देखा जाएगा। क्या आप लोग सिर्फ नैरेटिव सेट करते हैं, कभी कह देते हैं कि संविधान खतरे में आ जाएगा। बंद करते तो दिक्कत होता, लोगों में गलत मैसेज जाता। तो मैं आप ही लोग कहते हैं सर की सरकार हम लोग को सुन भी नहीं करता, कितना कहते हैं सुन भी नहीं करता है। अभी आप लोग धरना पे बैठे हैं। संविधान से जो मिला है प्रदर्शन करने का, विरोध करने का अधिकार तो छोड़ दें, बोलिए तो छोड़ देते हैं। आपने केंद्र की राशि को घटा दिया, 60% कर दिया और बिहार का अधिभार बढ़ा दिया। महात्मा गांधी से किसको खतरा हो सकता है? अब हर कपड़ा बनेगा चमचमाता डिप क्लीन के साथ। आपका विश्वास हमारा वादा। नमस्कार, बुलेट न्यूज टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंगद शर्मा। देखिए, मनरेगा को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी द्वारा कहा जा रहा है कि मनरेगा बचाओ जो है आंदोलन करेंगे, सड़क पर उतरेंगे। क्या हुआ सर, काहे आप लोग धरना पे बैठे हैं? केंद्र में जो शासन सत्ता में सरकार बैठी है, जिसको मोदी सरकार बोलते हैं, और बिहार में भी शासन सत्ता में वो लोग हैं, तो डबल इंजन की सरकार जिसको बोलते हैं, वो यूपीए सरकार की योजनाओं को उनका नाम बदल बदल कर, उनका स्वरूप बदल कर उन योजनाओं को ठप कर देना चाहती है। जो लाभ मजदूरों को मिलता था मनरेगा योजना के तहत, उन लाभों को छीन लेना चाहती है और मजदूरों को पलायन करने पर मजबूर कर देना चाहती है, ताकि गुजरात की जो फैक्ट्रियां हैं, जो महाराष्ट्र की फैक्ट्रियां हैं, जो साउथ की फैक्ट्रियां हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों की, जिनके मोदी जी भक्त हैं, अदानी हो कि अंबानी हो, उनकी फैक्ट्रियां चल सकें, सस्ते दाम पर मजदूर उपलब्ध हो सके, उसकी कवायद, जो मनरेगा का नाम बदलकर, उसका स्वरूप बदलकर जो कवायद भारत सरकार द्वारा की गई है, उसके विरोध में हम सब यहाँ पर बैठे हैं। लेकिन भाजपा के लोग तो कह रहे हैं कि आप लोग सिर्फ नैरेटिव सेट करते हैं, कभी कह देते हैं कि संविधान खतरे में आ जाएगा। अब कह रहे हैं कि नाम चेंज करके या मिशन को एक समय बंद कर दिया जाएगा। महात्मा गांधी से किसको खतरा हो सकता है? जिस मनरेगा को लेकर आदरणीय मोदी जी ने लोकसभा में कहा कि कांग्रेस सरकार का जीता जाता स्मारक के रूप में इसको याद किया जाएगा, उसी मनरेगा ने कोरोना काल में लाखों करोड़ों मजदूरों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराकर जीने खाने की व्यवस्था दी। इनको तो बंद कर देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने बंद नहीं किया, बंद करने का स्वरूप अपना लिया। बंद करते तो दिक्कत होता, लोगों में गलत मैसेज जाता, तो बंद करने का स्वरूप उसका बदलकर बंद करने का स्वरूप उसका बना दिया। और महात्मा गांधी जिनके नाम पर यह योजना चल रही थी, 177 देशों में महात्मा गांधी की मूर्ति लगी है। और कोई भी विदेश से राष्ट्राध्यक्ष आते हैं तो सबसे पहले अगर कहीं जाते हैं तो महात्मा गांधी जी के स्मारक पर जाके अपना शीश झुकाते हैं। और उस महात्मा गांधी का नाम हटा के योजना से आपने कौन सा तीर मार लिया? और 100 के जगह पर जो आप बोल रहे हैं 125 दिन, 100 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी थी मनरेगा में, यहाँ 125 करके कानूनी बाध्यता खत्म कर दी। 90% राशि केंद्र से आती थी, 10% राशि बिहार सरकार को देना पड़ता था। उसका क्या किया आपने? आपने केंद्र की राशि को घटा दिया, 60% कर दिया और बिहार का अधिभार बढ़ा दिया, 30%, 40% कर दिया उसको। बिहार की वित्तीय स्थिति क्या है, किसी से छुपी हुई है? लेकिन सर, भाजपा के लोग तो कहेंगे ना कि कांग्रेस पार्टी काहे आगे आ रही है, उसके साथ गठबंधन क्यों नहीं आ रहे हैं, राजद तो काहे नहीं है? कांग्रेस विपक्ष का अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है और यह योजना यूपीए सरकार के द्वारा आदरणीय मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में, जिनको ये मौन मोहन बोलते थे, आज इनका 56 इंच का छाती अमेरिका के सामने टूट गया। एक बोली नहीं निकल रहा है और ट्रंप बार बार वीडियो डाल डाल के यह मैसेज दे रहे हैं कि मोदी मेरे सर सामने बोल नहीं सकता। और इनका 56 इंच के सीने वाले मोदी को मुंह से एक वकार नहीं निकल रहा है। 500% टैरिफ। आसपास के जो छोटे मोटे देश थे वो भी आंखें तरेर रहे हैं इन पर, और ये केवल मुगालते में है कि 56 इंच का सीना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फेल हो चुके, महंगाई की हालत क्या है वह उसमें भी फेल हो चुके,
आज रुपये की कीमत क्या है डॉलर के मुकाबले? कभी कहते थे कि प्रधानमंत्री की साख गिरती है, आज उनका साख रसातल में चला गया, रुपया 90 पार हो चुका। ये हालत है इस देश की। ये देश कंगाली की ओर जा रहा है और ये ढोल पीटते पीटते थक नहीं रहे हैं, गाल बजाते बजाते थक नहीं रहे हैं। यही कहानी है। एक समय आप ही लोग कहते हैं सर की सरकार हम लोग को सुनबे नहीं करता, कितना हूँ कहते हैं सुनबे नहीं करता है। अभी आप लोग धरना पे बैठे हैं, तो क्या लगता है इसे सरकार पर ना सुनेगा? बैठे हैं, छोड़ दें अपना लोकतांत्रिक अधिकार। संविधान से जो, कानून से जो हम लोग को मिला है, संविधान से जो मिला है प्रदर्शन करने का, विरोध करने का अधिकार, तो छोड़ दें। बोलिए तो छोड़ देते हैं। मतलब इससे आप कोई लोग सरकार आप पे लोग असर होगा? आप लोग अरे जंगल में आग लगी, चिड़िया अपनी चोंच से पानी डाल रही थी, उसका प्रयास देखा जाएगा। वो प्रयास हम लोग कर रहे हैं। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, संविधान को बचाने के लिए लड़ रही है, गरीब गुरबों को, दलितों की आवाज को जो दबाया जा रहा है उसके लिए लड़ रही है। भूमि अधिग्रहण बिल जो कानून लाए थे, विरोध से वापस लिए। कृषि कानून वापस लिए। 700 किसान मर गए। मोदी सरकार के मुंह से उनके लिए श्रद्धांजलि के लिए दो शब्द नहीं निकले। उस सरकार की आप बात कर रहे हैं। हम महत्वपूर्ण विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और निभाते रहेंगे, और हम लोग जो आवाम की जो आवाज है उसको बुलंद करते रहेंगे। अच्छा, आगे का स्टैंड क्या होगा अगर सरकार नहीं सुनती है, इस पे नहीं कुछ विचार किया जाए तो अगला स्टैंड क्या होगा? प्रदर्शन होगा। ये तो पूरा लंबा चौड़ा हम लोगों का प्रोग्राम है। दिल्ली तक में हम लोगों का कार्यक्रम होगा, प्रदर्शन होगा। ये 1 महीने तक का कार्यक्रम है। पंचायतों तक में जाएंगे लोग, समझ गए। इससे दिक्कत मजदूरों को है। मजदूरों को पलायन करने के लिए, बड़े बड़े उद्योगपतियों के कल कारखाने को सस्ते दर पर लेबर उपलब्ध कराने के लिए ये योजना का स्वरूप बदला गया है। देखिए, साफ कहना है कि अगर इस पे विचार नहीं होता है तो हम लोग आगे भी जाएंगे। अभी लंबा लिस्ट है, क्या कुछ करना है। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।